आजमगढ़ में जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज हरियौध कला केंद्र आजमगढ़ में सामाजिक वानिकी प्रभाग एवं जिला पर्यावरण समिति द्वारा आयोजित पुस्तक एवं पर्यावरण मेला 2026 का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आजमगढ़ पुस्तक एवं पर्यावरण मेला 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक हरियौध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आज से शुरू होकर 8 फरवरी 2026 तक चलने वाले पर्यावरण एवं पुस्तक मेले का जनपद वासियों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पुस्तक से होने वाले फायदे को सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब किताबें बोलती हैं तो सदियां सुनती हैं, यह बात अक्षरशः सही है। उन्होंने कहा कि टीवी भाषण या नाटकों का प्रभाव कुछ समय, कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक रहता है, लेकिन एक लिखी हुई किताब जब तक अस्तित्व में रहती है आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती रहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह जनपद के लोगों के लिए, जनपद के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पर एक से एक प्रकाशन एवं एक से एक राइटर तथा एक से एक सब्जेक्ट पर किताबें हैं। जिलाधिकारी ने आजमगढ़ की धरती से जुड़े महान साहित्यकारों से जैसे राहुल संस्कृतायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध रामधारी सिंह दिनकर और मुंशी प्रेमचंद का जिक्र किया, जिनकी कृतियां इस मेले में उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने स्कूल और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से अपील किया कि वे हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को इस मेले में लाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ देखने का नहीं है बल्कि यहाँ किताबें बिकती हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किताबों पर न्यूनतम 25% की छूट दी जा रही है, इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वह किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल ज्ञानवर्धन के लिए है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और जीवन में प्रेरणा पाने का भी एक बेहतरीन जरिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ पर्यावरण का मेला भी लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के प्रवेश द्वार पर पुस्तक के आकार में बना पेड़ पर्यावरण और ज्ञान के अंतर संवर्ध को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अभी जल्द ही तमसा नदी के पुनरुद्धार के लिए कार्य हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2025 में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया और इस वर्ष 2026 जुलाई अगस्त के दौरान लगभग 56 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने इस आयोजन का सफल बनाने में वन विभाग, जिला प्रशासन और सामाजिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका अधिक से अधिक लाभ लें, यहाँ भ्रमण कर देखें तथा अपनी मनपसंद की किताबें देखें और खरीदें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से संबंधित जितने भी व्यक्ति वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा समाज एवं पर्यावरण के हित में है। जिलाधिकारी ने इस तरह के आयोजनों को पावन और सामाजिक कार्य बताते हुए भविष्य में भी इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित करने की कामना की। जिलाधिकारी ने बताया कि मेला दिनांक 2 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा जन जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सहित मुख्य विकास अधिकारी परचित खटाना, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, डीएफओ आकांक्षा जैन, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथिगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर सामाजिक प्रभाग आजमगढ़ द्वारा जीएनपुर में रेंज स्थित ताल सलोना वेटलैंड पर विद्यार्थियों के साथ वर्ड वाचिंग आयोजित की गई। साथ ही वर्ड वाचिंग एवं वेटलैंड जैसे विषयों पर क्विज प्रतियोगिताएं, चित्रकला तथा भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। जी इंडिया टीवी से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। देखिए, आज 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आजमगढ़ जनपद के हरियौध कला केंद्र में आजमगढ़ पुस्तक एवं पर्यावरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मेन मोटो है कि पुस्तक के प्रति यहाँ के समस्त जितने भी हमारे सामान्य नागरिकगण हैं, विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पुस्तक इजीली अवेलेबल करा के पुस्तक में इंटरेस्ट जगाना और पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करके पर्यावरण संरक्षण करना। तो हमने इस अवसर पे यहाँ जितने भी डिग्री और इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, उनके प्राचार्यगण के माध्यम से उन्हें सूचना करवाया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थीगण आएँ और इस पुस्तक मेला का लाभ उठाएं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य। क्या हुआ इसके बारे में बताएं। आजमगढ़ में इस बार 26वां पुस्तक एवं पर्यावरण मेला लगा हुआ है। यह इस बार हमने इसमें पर्यावरण की थीम ऐड करी है। जिला पर्यावरण समिति एवं अन्य विभागों ने प्रशासन के मिलकर यह संभव किया है।
इसमें हम 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच किताबों के बारे प्रदेश और देश से विभिन्न संपादक आए हुए हैं। इसमें हमारा साथ दिया है राजीव रंजन जी ने, जो हर साल यहाँ पुस्तक मेला लगवाते हैं। हम हर दिन अलग अलग विभाग जो है इस अपनी वर्कशॉप्स करेंगे, इवेंट्स करेंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे। तो ये एक मौका है आप सभी के लिए एक रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए। आप खूब मात्रा में यहाँ पे आए और आप सभी का बहुत बहुत एक अच्छा प्रयास रहा है मैडम आपका, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आज सोशल मीडिया का जो युग है उसमें जब पूरा हम डिजिटल हो चुके हैं, वहाँ पे पढ़ने का और लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सभी से मेरा ये संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, फिजिकली पढ़ें, डिजिटली ना, फिजिकली पढ़ें और उसको और लिखें पढ़ें, जिससे कि उनका आपका माइंड डेवलप हो, आपका समझ डेवलप हो। तो यही मेरी आप सभी से। पर्यावरण विभाग तरफ से क्या लगाया गया है? पर्यावरण विभाग की तरफ से आज हमने बर्ड फेस्टिवल करा है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके उपलक्ष्य में आज ताल सलूना जीएनपुर में हमने बहुत अच्छे स्तर पे बर्ड फेस्टिवल, बर्ड वॉचिंग किया था, जहाँ पे बच्चे आए थे और उन्होंने बाइनोकुलर से बर्ड्स देखे, बोटिंग करी। तो इसी प्रकार हम आज हमने पेंटिंग कंपटीशन कराया था नवोदय स्कूल में जीएनपुर में, और स्पीच कंपटीशन भी कराया था। तो हम बर्ड वॉचिंग जो है आज के लिए, और वेटलैंड एज वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड के अंतर्गत आजमगढ़ में मैं जीएनपुर जो ताल सलूना है उसको प्रस्तावित किया है, जिससे कि उसको एज इको टूरिज्म साइट हम डेवलप कर सकें, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। हम मेहमान है हमारे ये प्रवासी पक्षी जो विंटर्स में हर साल आते हैं। तो पर्यावरण समिति का इस खास करके ऑर्गेनाइजिंग इसमें रोल है, और हम हर दिन कुछ वर्कशॉप्स कराएंगे जहाँ पे एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये आयोजन कब तक होता रहेगा मैडम? ये 8 फरवरी तक है। 8 फरवरी को इसका समापन है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि ये भारी मात्रा में आजमगढ़ के राइटर की कौन सबसे ज्यादा फेमस बुक यहाँ पे आई हुई है जिसको लोग ज्यादा देख रहे हैं? आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस राइटर्स हैं, जैसे राहुल संक्रांति आयन, कैफी आजमी साहब, हरिऔध जी जिनके नाम पे ये जो कला केंद्र है जिसके आप आज खड़े हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं जो आजमगढ़ की मिट्टी से जन्मे हैं, और इसलिए गर्व की बात है आजमगढ़ जनपद वासियों के लिए। तो यही मेरा सभी से अनुरोध है कि आए और इनके बारे में जानें। डीएम साहब दौरा किए हैं, आपको काफी सराहा है, कैसे देखती हैं डीएम साहब की इस कदम को? डीएम सर हमेशा एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे इनका बहुत सपोर्ट रहा है, हमारे विभाग के लिए भी सपोर्ट रहा है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सिर्फ वन विभाग नहीं, ये सभी विभाग मिलकर कर रहे हैं। खास करके जिला प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो उनका मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, और आगे भी इस प्रकार का सहयोग मिल। क्या कहेंगे? आजमगढ़ में हमारे ख्याल से 26वां यह पुस्तक मेला है, जहाँ कभी आतंक की नर्सरी कहा जाने वाला, और हमारे मित्र राजीव रंजन जी ने किताबों की दुनिया लाके आजमगढ़ में 26 वर्षों से लगातार इस मेले के माध्यम से लोगों को जन जागृत किया, और यहाँ के युवाओं को पढ़ने लिखने की दुनिया, कलम और किताब दो ऐसी विधा है जिसे समाज, दुनिया, देश को शक्तिशाली किया जा सकता है। उससे मैं आदरणीय राजीव रंजन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजमगढ़ में पुस्तक मेला लगा। इस नाते सारे जो आए हुए पुस्तक मेले में लोग हैं, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। राजीव रंजन जी ने डीएम साहब से कुछ कहा है आपके बारे में, कुछ आप करवा रहे हैं, क्या है? नहीं, हमारे यहाँ लाड घाट में एक संग्रहालय बन रहा है, उसकी चर्चा हुई। उन्होंने हमारे क्षेत्र इलाके में संग्रहालय बन रहा है, जिससे हम लोगों का भी सहयोग है, और राजीव रंजन उसके लिए लगे हैं। नहीं, उन्होंने कहा सर कि जमीन आपके द्वारा उपलब्ध कराई जाए। जमीन उपलब्ध कराई गई थी राजीव रंजन को, जमीन उपलब्ध करा, आज बन के तैयार भी हो गया है। आज आजमगढ़ पुस्तक और पर्यावरण मेला 2026 के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, एसपी रूरल, डीएफओ साहब, सीटीओ साहब, राजीव रंजन जी, विभिन्न प्रकाशन के प्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे साथीगण, विभिन्न स्कूल और कॉलेज से आए हुए हमारे साथीगण, देवियों और सज्जनों, देखिए आज से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलने वाले इस आजमगढ़ पुस्तक एवं पर्यावरण मेला से हमें लगता है कि जनपद को काफ़ी फायदा होगा। पुस्तक से क्या फ़ायदा होता है, आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जो हमारे एंकर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जो कि मुझे बहुत अंदर तक छुआ कि जब किताबें बोलती हैं
तो सदियां सुनती। कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल रहता है, और वो भी उन लोगों तक जो सामने में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या टीवी या न्यूज़पेपर या अन्य मीडिया के माध्यम से जिन तक पहुंच होती है। लेकिन एक बार आपने एक किताब लिखा तो जब तक किताब रहेगी, जितने जगह जाएगी, जितने लोगों के बीच जाएगी, सब उससे प्रभावित होंगे। तो ये जनपद के लोगों के लिए और जनपद के आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक से एक पब्लिकेशन, एक से एक ऑथर्स और राइटर और एक से एक सब्जेक्ट पर किताबें हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, अन्य एक से एक साहित्यकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार के द्वारा लिखी गई यहाँ पुस्तकें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जनपद के जो यंग लॉट हैं, जो कम से कम हाई स्कूल, इंटर, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्य के माध्यम से उनको सूचना दी जाए कि यहाँ का नहीं है। हमने अभी बात की तो मुझे पता लगा कि यहाँ किताबें बिकती भी हैं और वो भी मिनिमम डिस्काउंट है 25%। तो जिनको जो अच्छा लगे वो किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या मार्गदर्शक ले सकते हैं, अपने जीवन में मोटिवेशन पा सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट है आज के इस कार्यक्रम का। दूसरा, पर्यावरण मेला भी है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो पुस्तक के शेप में बनाया गया पेड़ दिखता है, पर्यावरण पर एक से एक स्लोगन है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ल्ड लेवल पे जो है सो UN पर्यावरण संरक्षण के लिए जितनी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से लेके नीचे गांव स्तर तक पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। रिसेंट में जनपद में जो तमसा रिजुवनेशन के लिए कार्य हुआ, वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक कदम है। तो इस तरीके से हम लोग इस साल, हम लोग लास्ट ईयर, इस साल अभी करेंगे, लास्ट ईयर 2025 में हम लोगों ने जुलाई के महीने में वृक्षारोपण संरक्षण का एक कदम है। अभी फिर हम लोग लगभग 56 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं अगले इस साल में, आने वाले जुलाई या अगस्त, जब भी सरकार दिन तय करे, तो वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक कदम है। तो ये कदम पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये ऑर्गेनाइज करने में विशेषकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DFO साहब के लिए, जिला प्रशासन की तरफ से CDO साहब और जो समाज है, समाज की तरफ से राजीव रंजन जी जो कि यहाँ उपस्थित हैं, इसका अधिक से अधिक लोग लाभ लें, आएँ, भ्रमण करें, देखें, अपने पसंद की किताबें खरीदें, पढ़ें, रूबरू हों, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरे तरफ से अपील है। तो यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस आयोजन से संबंधित जितने भी अन्य व्यक्ति हैं जिनका मैंने नहीं नाम लिया हूँ, उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही पायस काम है, बहुत ही अच्छा काम है, सामाजिक काम है, समाज के हित में है, पर्यावरण के हित में है। तो इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित हों, ज़्यादा से ज़्यादा हों और इफेक्टिवली हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। अधिकारी सर, DFO में आप सभी को मेरा प्रणाम। नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका।
जिसमें पूरी तरह उनका योगदान और उनका आशीर्वाद है। जिलाधिकारी महोदय और सभी अधिकारी महोदयों का सादर धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में रहे और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आपके हाथ से अनमिली हो पा रही। जैसे हम कहते हैं कि क्रांति, दुनिया में बहुत सी क्रांतियां आई जिसने दुनिया को बदला, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में दो ऐसी क्रांति आई जिसने दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन किया, या कहें कि सारी क्रांतियों की जो मदर रिवॉल्यूशन है, मैं व्यक्तिगत रूप से दो क्रांतियों को मानता हूं। पहली क्रांति, जब दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया के दूसरे आदमी से कोई बात कही, और जब दुनिया के दूसरे, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। इसमें एक पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में कभी कभी दुनिया की सबसे अच्छी कहानी डीएम सर ने कहा है कि एक लाइन है जो हमारी साथी ने पढ़ा था, किताबें जब बोलती हैं तो सदियां सुनती हैं। वही एक किताब आज बोलने जा रही है जिसका नाम है द लास्ट पेज, जिसके राइटर हैं मिस्टर शिवेंद्र जी, और कृपया तालियों से उनका स्वागत करिए। उनके लेख का, उनके बारे में जो उनकी मेहनत है उसका प्रशंसा आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो तालियां बजती रहनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होती रहनी चाहिए। और आराम से बैठ जाएं, प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए शांति रखना, संयम रखना बहुत जरूरी है। इसके उद्घाटन समारोह में आप सभी का, सारे अतिथियों का, पीछे बैठे दर्शकों, प्यारे बच्चों का बेहद दिल से स्वागत। ये दोनों किताबें हाँ जी, वो मैंने खरीदा है। अच्छा, बन रही है 6558 में से 1000 बनी। माधव कौशिक जी ने मुझे सबसे पहले कहा कि आप इसमें रियलिस्टिक, कल निजाम साहब भी बहुत आपको हृदय से याद कर रहे कह रहे थे कि ये देश का सबसे बड़ा किताब को मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्रंट में लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। राहुल संस्कृत है, अयोध्या से ऊपर सर एक स्टॉल लगाया जा रहा है जहाँ सभी जाते बढ़ी ले, केवल जो आजमगढ़ के लोकल लेखक जिनका एक सेक्शन बनाए, यहाँ के लोगों को इनवाइट करके ना उन्हें पता तो करना चाहिए कि यहाँ की मिट्टी में कितने बड़े बड़े लेखक और साहित्यकार को जन्म दिया है ना, इनको थोड़ा सा फ्रंट में लगाएगा, बाकी सब पीछे रह सकते हैं, बट यहाँ की धरती को हम फ्रंट। इतने नामचीन लेखक हैं, उनकी पत्नी। अच्छा जी, जैसे प्रेमचंद जी है तो पत्नी, उनकी बेहद लोकप्रिय। ऐसी जो पोएट्स होती है, अलग अलग किताबें होती है, तो जो फेमस वाली स्टूडेंट्स सेक्शन है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली साहित्य बैकग्राउंड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ आके के अंदर भी बहुत बड़ा है। ये प्रकाशन विभाग की तरफ से प्रकाशन विभाग इसको हम कलेक्ट्रेट में रख पाते हैं ताकि सब लोग क्यों कलेक्ट्रेट में रख पाए और